नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हिंदी के अंदर करते हैं वर्ण विचार। अब सबसे पहले बात करेंगे वर्ण होता क्या है। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से तो जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि का सबसे छोटा हिस्सा, यानी जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है उसका सबसे छोटा हिस्सा वो क्या होता है? वर्ण, जिसको अक्षर भी बोला जाता है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कमल, कमल मैंने बोला तो ये अपने आप में एक ध्वनि है, लेकिन कमल बहुत सारी छोटी छोटी ध्वनियों से मिलके बना है। कैसे? क, क जब हम बोलते हैं तो साथ में एक की आवाज भी आती है, तो क, ए, इसी तरीके से मैं, ए, कमल। हम देखते हैं कि कमल के अंदर कुल मिलाकर कितनी छोटी छोटी ध्वनियां इकट्ठी हो जाती हैं। 6 ध्वनियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जो 6 ध्वनियां होती हैं, यही ध्वनि क्या कहलाती हैं? वर्ण। क्या कहलाती हैं? वर्ण, जिसको क्या बोला जाता है? अक्षर बोला जाता है। एक चीज होती है वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला का मतलब होता है कि एक श्रेणी के अंदर जब वर्णों को सजाया जाता है तो वो पूरी की पूरी श्रृंखला या श्रेणी जो होती है वो कहलाती है आपकी वर्णमाला। एक सही श्रृंखला के अंदर वर्णों को लिखना क्या कहलाएगा? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं? हिंदी विषय है तो हिंदी के अंदर कौन कौन से अक्षर होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं? हमने इंग्लिश के अंदर ए बी सी डी इस तरीके से पढ़ा था, तो कितने लेटर होते थे इंग्लिश के अंदर? 26 लेटर होते थे। इसी तरीके से और सारी की सारी जो इंग्लिश थी, कुछ भी जितने भी इंग्लिश के वर्ड थे, कुछ भी था, सारा इनसे बन जाता था। अब हिंदी के अंदर कौन कौन से अक्षर होते हैं? हिंदी के अंदर होते हैं ए, आ, ई, इस तरीके से हम पढ़ते हैं हिंदी की वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला के अंदर एक जगह ऐसी आती है जहां पे जाके हमें एक बिल्कुल अलग सी वर्णमाला दिखाई देती है। बिल्कुल अलग ही सिस्टम हो जाता है, इसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग आ जाता है। कहां से? कैसे? क, ख, ग, घ, अरे इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां तक तो बिल्कुल अलग सा चार्ट होता है, कहीं पे भी देखेंगे यहां तक तो अलग भी मिलेगी, और यहां से आगे बोलने का लहजा ही एकदम से क्या हो जाता है? बदल जाता है। हिंदी वर्णमाला के अंदर अगर हम देखें तो ए से कहां तक? ग तक हम कितने कितने अक्षर पढ़ते हैं? कितने अक्षर पढ़ते हैं? ए से जब ए तक पढ़ते हैं तो यहां तक हमारे हो जाते हैं 13। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से कैसे गे तक, कैसे गे तक कितने हो जाते हैं? 36, यानी 36। तो टोटल जो वर्णमाला हम चार्ट के अंदर छोटी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, ए से गे तक कितने अक्षर हो जाते हैं? कितने वर्ण हो जाते हैं? 49 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में इसके अलावा कुछ और भी वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक होता है त्र, चंद्रबिंदु होता है। इस तरीके से और भी चंद्रबिंदु होता है। जैसे एक ये साइन होता है जो जिसकी ध्वनि आ और ओ के बीच में होती है, इस तरीके से लगा देते हैं, इस पे बिंदी नहीं लगाते। तो और भी वर्ण होते हैं, लेकिन जो हम हिंदी वर्णमाला के अंदर चार्ट पे पढ़ते हैं वो कितने होते हैं? 49। कई बार हमारे से कोई पूछ लेता है ए आ कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 49 होते हैं ऐसे। यस, अब बात करेंगे
करेंगे, वर्णों को जब क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्णों को देखो, वर्णों की श्रृंखला बना देना तो कहलाती है वर्णमाला, और इनको क्रमबद्ध तरीके से आपस में जोड़ के लिखने से बन जाते हैं शब्द। क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पे शब्द के बारे में नहीं पढ़ना, क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाना, हमने तो एक श्रृंखला में सजा दिया, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट इनका कर दिया कि ऐसे गे तक, लेकिन जोड़ जोड़ के वर्णों को लिखना वो कहलाता है आपका शब्द। हमने शब्द के बारे में अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो। पहले कहलाते हैं स्वर, इंग्लिश में जिनको आप वोवल बोलते थे, और ये कहलाते हैं व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। कौन कौन से होते हैं स्वर, ए, आ, ई, और यहां से लेके कहां तक, औ तक। ये जो होते हैं कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन क, ख, ग, ये कितने होते हैं, 33। कहां तक होते हैं, है तक। कहां तक होते हैं, है तक। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर अंग और ए नहीं लिया, और इसके अंदर हमने से ज्ञान, तो इसकी तो बात हम बहुत लेट करेंगे, जब व्यंजन पे आएंगे तो इसको समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। देखिए स्वरों के कुछ भेद होते हैं, कुछ भेद होते हैं। भेद से शुरू करते हैं और फिर अंग ए पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर साधारण स्वर की बात करूं तो कितने हो गए, 11। एक होता है अनुस्वार। क्या होता है, स्वर नहीं होता, अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोला जाता है, अंग को। किसको बोला जाता है, अंग। यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ध्वनि किससे निकलती है, नाक से निकलती है। अब स्वर की परिभाषा होगी क्या, स्वर की परिभाषा होगी क्या, 11 होते हैं। अनुस्वार की जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है, तो इनकी ध्वनि कहाँ से निकली। स्वर वो वर्ण होते हैं जो अपने आप में ही पूरे होते हैं, यानी जिनको बोलते हुए किसी दूसरे स्वर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या कहलाते हैं, स्वर। जैसे ए है, ए अपने आप में पूरा है, ए के साथ किसी भी दूसरी साउंड को नहीं मिलाना पड़ता। ई भी अपने आप में क्या है, पूरा है, उसके साथ किसी दूसरी साउंड को नहीं लेना पड़ता, किसी दूसरी ध्वनि का उच्चारण नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे मैं बोलूं कै, तो कै के साथ क्या बोलना पड़ता है आपको, ए बोलना पड़ता है। टे के साथ आपको क्या बोलना पड़ता है, ए बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से जिनके साथ कोई दूसरी ध्वनि साथ में बोलनी पड़ती है, जिन अक्षरों के साथ जो अपने आप में पूरे नहीं होते, किसी दूसरी ध्वनि के साथ क्या किए जाते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है, वो कहलाते हैं व्यंजन। जो अपने आप में ही क्या हो सकते हैं, जिनकी ध्वनि पूरी हो जाती है, यानी उनके साथ किसी दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं करना पड़ता, वो कहलाते हैं स्वर। अनुस्वार जिसकी ध्वनि हमें क्या करनी पड़ती है, नाक से निकालनी पड़ती है। एक होता है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक होता है, अनुनासिक के अंदर आता है चंद्र बिंदु आपका, यानी इस अनुस्वार के अंदर तो नाक से ध्वनि निकालनी पड़ती है, लेकिन अनुनासिक कई बार चंद्र बिंदु लगा होता है, तो चंद्र बिंदु जहां पे लगा होगा उसकी ध्वनि नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी। जैसे एक मैंने बोल दिया अंगूर, अंगूर, अंगूर क्या है, अंगूर की ध्वनि आपने बोला है तो यहां पे आपकी सिर्फ नाक से ध्वनि निकली, लेकिन
अगर मैं अंगूर की जगह में बोलता हूं, कोई दूसरी ध्वनि निकालता हूं, चंद्रबिंदु वाली, चांद निकालता हूं मैं, चांद, चांद, तो ऐसे में ध्वनि जो है नाक से भी निकल रही है और किससे निकल रही है, मुंह से भी निकल रही है। तो ये जो है ये क्या है आपका अनुनासिक है और ये क्या है अनुस्वार है। इसके बाद एक चीज होती है विसर्ग। विसर्ग यानी जिस ध्वनि के अंत में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, यानी कई बार है की साउंड आती है, जैसे अंग तो जो है इसके अंदर थोड़ी सी है की साउंड साथ में आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग के अंदर आपका आता है ए, अनुनासिक के अंदर चंद्रबिंदु, अनुस्वार के अंदर अंग, विसर्ग के अंदर ए और स्वर के अंदर ए से औ तक। इसके अलावा सिर्फ स्वर यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, आपको सिर्फ एक आगत ध्वनि और पढ़ना है। आगत ध्वनि होती है आ और ओ के बीच की ध्वनि, आ और ओ के बीच की ध्वनि, जिसको चंद्र बिंदु से नहीं बल्कि क्या किससे किससे दिखाया जाता है, खाली इस निशान से। मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये ना तो आ की आवाज आती है इसके अंदर, ना ओ की आवाज आती है, बल्कि आ और ओ दोनों के बीच की क्या आती है, उच्चारण करते हुए आ और ओ दोनों के बीच की आवाजें आती है, तो ये बन जाता है ऑक्सीजन। ये कहलाती है आपकी आगत ध्वनि। आगत ध्वनि के अंदर सिर्फ ये निशान होता है। चंद्र बिंदु के लिए अनुनासिक, विसर्ग के लिए है अनुस्वार के अंदर अंग, स्वर ऐसे लेके औ, यहां पे स्वर पूरे होते हैं। स्वर, एक चीज का ध्यान रखना है कि स्वर जब किसी व्यंजन के पीछे लगाए जाते हैं, स्वर जब किसी व्यंजन के पीछे लगाए जाते हैं, कोई भी शब्द आप लिखते हो और उसमें व्यंजन के बाद अगर स्वर लगाया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया वाक्य, तो जो स्वर होते हैं वो अपना रूप बदल लेते हैं और वहां पे स्वर की जगह उसकी मात्रा लगती है। स्वर की जगह क्या लगती है, उसकी मात्रा। आपने मात्राएं पढ़ी होंगी LKG UKG क्लास के अंदर, आपने मात्राएं पढ़ी हैं। जैसे आ की मात्रा क्या होती है, इस तरीके की मात्रा होती है। ई की मात्रा क्या होती है, इस तरीके की मात्रा होती है। बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से होती है, इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा होती है। तो ये जब भी किसी व्यंजन के बाद स्वर लगते हैं तो उनकी मात्राएं लगती हैं, वो स्वर खुद नहीं लगते। यानी व्यंजन के पीछे लगने के बाद, शब्द में व्यंजन के बाद आने के बाद क्या कर लेते हैं, स्वर अपना रूप बदल लेते हैं और इसके अंदर ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सब की मात्राएं होती। तो यहाँ पे आपका स्वर पूरा होता है। सिर्फ स्वर के प्रकार रहते हैं, चलो वो भी पूरे कर ही लेते हैं। कितने तरह के होते हैं स्वर? स्वर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए वीडियो रुकी। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं स्वर के। कौन कौन से होते हैं? एक बोलते हैं ऋषभ स्वर, जिनका उच्चारण बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, वो कहलाते हैं ऋषभ स्वर। 4 होते हैं ए, ई, उ, वी। छोटे जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं आपके ऋषभ स्वर। इसके बाद एक होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में इनसे ऋषभ स्वर से यानी लगभग कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है।
कौन कौन से होते हैं? आ, ई, जैसे एक छोटी ई को बोलते हो ई, लेकिन बड़ी ई को ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो होते हैं ये आपके 7 ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। इसके अलावा एक प्रकार और होता है जिसको आप बोलते हो प्लूत स्वर। जैसे आपने जिन ऐसे स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। जैसे कि आपने बोल दिया ओम, 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 इसके अंदर क्या लगा? आपका दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर, जिनमें ह्रस्व स्वर से क्या लगता है? दुगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर से भी जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें ज्यादा समय लगता है उच्चारण में, वो कहलाते हैं आपके प्लूत स्वर। तो आपको स्वरों की मात्राएं आपको आती होंगी, पता होंगी, और ये पूरा का पूरा वर्ण विचार का जो पूरा का पूरा इसके अंदर जो स्वर हमने किया है वो भी मेरे को पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछिए या कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।